सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीबीआई को दे दिया और आज हमारी ताकत देखो जेल में सड़ रहा है। भाइयों बहनों, जो लोग करप्शन को बचाने की चर्चा करते हैं, ऐसे लोगों को भाइयों बहनों कुछ कह रहे, जितना भी हम कहें, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां अखिलेश सरकार और इस कुनबे के लोग और समाजवादी के नाम से लूट चलाने वालों ने अपना पराक्रम न दिखाया हो। ऐसी कोई जगह नहीं बची है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है तो इन दोनों कुनबों से, जो दोनों कुनबे मिलकर के आए हैं, एक कुनबा जिसने 70 साल में देश को तबाह कर दिया, दूसरा कुनबा जिसने बारी बारी से आकर के उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया। तबाह करने वाले दो कुनबे अलग अलग थे। जब दो कुनबे अलग अलग थे तो भी इतना नुकसान कर पाए, ये दो कुनबे इकट्ठे हो गए हैं तो कुछ भी बचेगा क्या? आप मुझे बताइए, ये दो कुनबे इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ बचेगा क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को बचाना है तो सबसे पहले इस दो कुनबे जो मिलकर के आए हैं, उन कुनबों से निकालने की जरूरत है, उन कुनबे से बचाने की जरूरत है, तब जाकर के उत्तर प्रदेश बचेगा। भाइयों बहनों, इन दिनों मेरे किसान भाइयों बहनों, यहां भी गन्ने की खेती होती है। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया पैसे दिलवाना ये अखिलेश सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? उन्होंने ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज भी किसानों का गन्ना का पैसों का बकाया है कि नहीं है? भाइयों बहनों, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, 22,000 करोड़ रुपया बकाया था और मैंने उस दिन कहा था कि मैं दिल्ली में जैसे ही आप लोगों का कार्य सेवा करने का अवसर शुरू करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की मदद करूंगा। और भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार ने अपनी तिजोरी से 22,000 करोड़ रुपया जो उस समय भुगतान बाकी था, उसका काम हमने पूरा कर दिया। 32 लाख किसानों को कोई बिचौलिया नहीं, सीधा उनके खाते में पैसा जमा करवाया। लेकिन भाइयों बहनों, क्या कारण है? ये ऐसी कौन सी वो 6 चीनी मिले हैं? अखिलेश जी, आपका उसके साथ नाता क्या है, जरा बताओ। ये दोनों कुनबे वाले मुझे बताइए, ये 6 मिले हैं जिनका किसानों को अभी भी बकाया बाकी है, जरा अखिलेश जी बताइए। भाइयों बहनों, 11 मार्च को चुनाव का नतीजा आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में अभी भी जो गन्ना किसानों का बकाया है और ये 5-6 मिलें दबा करके बैठी है, हम उनको दबा करके पैसे दिलवा देंगे। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, हमारे यहाँ के सभी सांसद, हमारे यहाँ के सभी नेतागण, आज मैं उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने लिया और उन्होंने कहा है कि जो छोटे छोटे किसान है, भाजपा की सरकार बनते ही इन छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मैं भी उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहता हूं, जो उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी भाजपा की,
किसानों का मैं करवा के रहूंगा, वो मैं आपको वादा करता हूं। भाइयों बहनों, जब किसानों की बात आती है तो मैं ये तो समझ सकता हूं कि एक कुनबा ऐसा है जिस कुनबे को सपना है फैक्ट्री में आलू बनाने का। अब मुझे किसानों का क्या होगा? अब फैक्ट्री में आलू बनाने वाले हैं, आलू बनाने वाली फैक्ट्री लगाने वाले हैं। ऐसे कुनबे को जिसको ये मालूम नहीं है कि किसान अपना खून पसीना लगा करके आलू पैदा करता है, वो फैक्ट्री में आलू पैदा करने की बातें करते हैं, उनको तो मेरी अपेक्षा नहीं। उनको किसानी क्या होती है, किसान क्या होता है, खेत क्या होता है, खलिहान क्या होता है, इसका उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, आपको तो कुछ समझ होनी चाहिए। आपके परिवार का बैकग्राउंड किसान का है, लेकिन आपको भी समझ नहीं है। कोई मुझे बताए भाई, अगर फसल खराब होती है, कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, सबसे कम तकलीफ होने वाली कोई फसल है, उस फसल का नाम है गन्ना। गन्ना को कम से कम प्राकृतिक आपदा आती है, उसकी सहन करने की ताकत ज्यादा हो। अब कोई कितना ही सुखी किसान होगा, कितना ही सुखी होगा, अरबों खरबों वाला किसान होगा, वो भी कभी गन्ने की खेती का बीमा नहीं करवाएगा, कभी नहीं करवाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि गन्ने के लिए बीमा काम नहीं आता। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, गन्ना किसानों की विरोधी सरकार, उसने ऐसा पाप किया है, उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने किसानों की फसल के लिए, किसानों को मदद करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की। 2%, 1.5% की लागत से किसानों के लिए फसल बीमा योजना लाई। और ये फसल बीमा योजना ऐसी है साहब, बुआई ना हो सकी, बारिश नहीं आई, बुआई नहीं हो सकी, उसके बावजूद भी अगर अगस्त महीने तक बुआई नहीं कर पाए तो बीमा का पैसा किसान को मिल जाएगा। फसल खड़ी है और प्राकृतिक आपदा आ गई, नुकसान हो गया, तो उसका बीमा भी मिल जाएगा। मान लीजिए फसल खड़ी है लेकिन नुकसान नहीं हुआ, अच्छी फसल हो गई, कटाई हो गई, खेत के अंदर ढेर लगे हैं, अब ट्रैक्टर आने वाला है, ट्रक आने वाला है, सोमवार को उठा के ले जाना है, और अचानक एक दिन पहले ओले गिर गए, बारिश आ गई, कटी हुई फसल का ढेर वो खराब हो गया। अगर 15 दिन में ये नुकसान हो जाएगा तो भी सरकार फसल बीमा का पैसा देगी। ऐसा बीमा कभी किसी ने नहीं, हमने ऐसा बीमा दिया। लेकिन किसानों की इच्छा के विरुद्ध, खास करके गन्ना किसानों की इच्छा के विरुद्ध, गन्ने को भी फसल बीमा में डाल करके रुपये किसानों से लूटने का पाप किया गया। भाइयों बहनों, सितंबर महीने में भारत सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी को चिट्ठी लिखी। सरकार की तरफ से ढेर सारी चिट्ठियां भेजी कि भाई गन्ने किसानों को इसमें मत फंसाइए, उनसे रुपये मत बेचिए, उनको इसकी जरूरत नहीं है, और अगर लागू करना है तो पहले किसानों को पूछो,
अगर किसान चाहते हैं तो लागू करना चाहिए। भाइयों बहनों, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी सुनी नहीं और गन्ना किसानों को दंडित करने का बात किया है। मैं आज आपको वादा करता हूं, हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बढ़ाई के लागू करना चाहते हैं। किसानों को दंडित करने के लिए उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हम गन्ना किसानों को पूछेंगे, अगर वो चाहेंगे तो बीमा लागू होगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो उनको बीमा थोपा नहीं जाएगा, उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। भाइयों बहनों, चौधरी चरण सिंह जी जब वो प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए बने थे, 30-35 साल पहले, हिंदुस्तान में 70 साल का इतिहास है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब एक बार हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर के दाम कम हुए थे, खाद के दाम कम हुए थे। उसके बाद ये पहली सरकार दिल्ली में ऐसी आई है, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, चौधरी चरण सिंह के कदमों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं और हमने आकर के खाद का दाम कम करने का पहली बार निर्णय किया। जो काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, उस काम को बाद में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने करके दिखाया था। खाद की एक बोरी में 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया कम करने का काम चरण सिंह जी के बाद अगर किसी ने किया है, हमने किया। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के प्रति किसानों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, वही रास्ता सही है, उस रास्ते पर चलने का हमारा प्रयास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते, वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे चौधरी चरण सिंह जी को बदनाम करने का, अपमानित करने का। भाइयों बहनों, मैं तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो मैं इनसे आग्रह करूंगा, एक सांसद के नाते आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री के नाते नहीं। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब मेरी इस बात को कभी टालेगी नहीं, ऐसा मैं विश्वास से कहता हूं। मैं आग्रह क्या करूंगा, उत्तर प्रदेश के हर जिले में सरकार के खजाने से 500, 700, 1000 करोड़ रुपया निकाल करके हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष की रचना की जाएगी। ये मैं आज चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष 500,000 करोड़ लगा दूंगा। मैं सरकार से कहूंगा, आइए हम किसानों के कल्याण के लिए काम करें।